ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 23 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर बाप प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। उत्तर में बाबा ने कहा, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनाने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। एक बात याद आती है, ब्रह्मा बाबा को एक बार थोड़ा कुछ शारीरिक परेशानी थी, तो बाबा से कहा, बाबा इसे ठीक करो। बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम्हारे कर्म का भोगना है, इसे मैं ठीक नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमारे ही हिसाब किताब हैं जिन्हें हमें किसी न किसी तरीके से चुकता करना है। हाँ, बाबा का साथ है, बाबा का हाथ आपने थाम कर रखा है, तो आपको हर मुश्किल सहने की शक्ति ज़रूर होती है, आपको उसमें बोझ नहीं लगता है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं, मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे। खास भारतवासी कहते हैं, तुम माता पिता तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और फॉलो फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, दुख का खात्मा होना है ना। अशांति का ख़त्म होना है, अब शांति की दुनिया आने वाली है। तो अपने कर्मों को स्वच्छ बनाना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, है ना। अभी तो दोनों भी भ्रष्ट हैं। तो अब बाबा जगाने आए हैं। अब दिन आने वाला है, रात पूरी होती है। गाते तो हैं, ज्ञान सूर्य प्रगट, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह देवाला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं, फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। बाबा कहते, अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं, जिसको तुम याद करते हो उसका
ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वह सत्य है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज वन, है ना। तो सच बोलने वाला है, सत्य बाप सत्य ज्ञान ही देगा, सत्य पिता, है ना। सत्य कथा सुनाते हैं, देवता बनाते हैं मनुष्य से, है ना। तो यही जादू उनके पास है। तो बाबा कहते हैं सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं, एवर प्योर है। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है, ना ख़त्म होने वाला ये ड्रामा यूं ही चलता रहता है। ये साइकिल रुकती नहीं है, मनुष्य रूपी सृष्टि का नाटक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, फिर सतयुग, है ना। इस तरह से ये चलता रहता है। बाबा कहते सतयुग, त्रेता नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं, 4 भाग दिखाए हैं। तो 4 भाग इन चारों युगों को इक्वल बांटता है। तो कैसे 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, तो बाबा का ये आधा कल्प सुख की दुनिया, फिर 1250 वर्ष द्वापर और 1250 वर्ष कलयुग। तो आधा दिन और आधा रात। तो ये चारों को बिल्कुल इक्वल हिस्से में स्वास्तिका में बाबा कहते हैं बांटा गया है। फिर 8, 12, 21, 42 जन्म दिखाते हैं और ये अंतिम, है ना। ये बहुत छोटा संगम युग, कमायु कहो, धर्मायु कहो, पुरुषार्थ करने वाला युग कहो, श्रेष्ठ युग कहो, तो ये संगम युग छोटा सा है ना। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिका में जो 4 भाग बनाए हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। यदि हम किसी अपने को, वो बहुत हाई पोस्ट पर है और आप जब उसे सर कह कर के बुलाते हैं या कैसे भी, उसको फ्रेंड मानने की बजाय उसको वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं जैसे सब देते हैं। मान लीजिए कोई अफसर पोस्ट पर है, तो आपके अंदर यदि वो मन में रहेगा कि ये मैं बहुत नीचे हूँ और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, हाई स्टेटस को बिलोंग करता है, बहुत रिच फैमिली से है और आप बहुत गरीब हैं, तो आप उससे वो बात नहीं कर पाएंगे जैसा आप मन में चाहते हैं, जैसे आप एज अ फ्रेंड बात नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे यदि बाबा नहीं कहेंगे तो आप अपने मन की बात अपने पिता से नहीं कर पाएंगे। यदि मुझे ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे, तो आप हमेशा खुद को छोटा ही देखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम बच्चे मेरे सर के ताज हो। मैं परम आत्मा हूँ, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। यदि मैं ज्ञान दाता हूँ तो तुम मास्टर ज्ञान दाता हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। मैं दाता हूँ तो तुम मास्टर दाता हो, है ना। तो बाबा ने हमें कितने प्यारे प्यारे टाइटल दिए। शेर का बच्चा शेर ही होगा, गीदड़ तो नहीं होगा। तो सर्वशक्तिमान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। पिता के आगे तो मास्टर नहीं लगता ना, बच्चों के आगे मास्टर लगता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से बरसे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते हैं।
तो हम बाबा के बच्चे हैं। यूँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, विश्व की सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कौन सी रचना? कहते हैं पतित पावन सीताराम। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। पावन दुनिया को पावन बनाने थोड़ी पावन जो पतित पावन आएंगे, है ना। पतित दुनिया को पावन बनाने आएंगे तो यहाँ आएंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ थोड़ी कोई बुलाएगा, क्योंकि वहाँ सब पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवानो वाच, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना ना सके। मनुष्य थोड़ी ना जो खुद कर्म गति में आते हैं, जो खुद दुर्गति में आते हैं, वो कैसे किसी को पावन बना सकते हैं, है ना। तो अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इसी संगम पर मिल रहे हैं और फिर संगम पर ही मिलेंगी आत्माएं और परमात्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह कहते हैं आत्मा परमात्मा रहे अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा, पुण्यात्मा, है ना, पाप आत्मा, देवात्मा, इस तरह से धर्मात्मा, संतात्मा कहते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा, हाँ परमात्मा। फिर अपने को शिवो अहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? आत्मा को निर्लेप भी कह देते हैं। अब आत्मा में ही सब लेप छेप लगे हैं, आत्मा ही सुख दुख भोगती है, आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, तो फिर उसमें तो लेप छेप लगे हैं, वो निर्लेप कैसे हो सकती है? शरीर के द्वारा आत्मा ही कष्ट भोगती है ना। बाबा कहते फिर कह देते कि निर्लेप है। तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है, यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है, फिर भ्रकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती है ना। कोई पित्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। कौन सी? सुप्रीम सोल ब्रह्मा बाबा के बाजू में, बगल में, कंबाइंड नहीं होती। तो कोई बाबा कहते हैं पितरादि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं तो आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है ना। तो अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। जो जिसे एक्ट मिला है वो हूबहू अपना एकदम एक्यूरेट एक्ट करता है ना। बाबा कहते वो सेकंड बाय सेकंड जो भी पास हो रहा है ना, वह उसी आधार पर एक्ट करता है जो जिसे मिला है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। बाबा कहते सबसे जास्ती जन्म किसके हैं? ब्रह्मा सरस्वती के, है ना। तो वही फिर लास्ट सो फर्स्ट, है ना। उनके ही तन में फिर 84वें जन्म के अंतिम जन्म में बाबा उनके आधार लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सभी के जन्म 84 नहीं होते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी भी आना लगा हुआ है, क्योंकि जब तक पूरा खाली ना हो जाए। यूँ तो बाबा ने ये भी कहा है ना तो ये वतन खाली होता और ना कभी वो वतन खाली होता, लेकिन आत्माओं का जाना तभी शुरू होगा जब पूरे परम धाम की आत्माओं का ड्रामा इस सृष्टि पर हो जाएगा, है ना। तभी जाना शुरू होता है, वो भी पतित जा ना सके, है ना, पवित्र आत्माएं ही जाती हैं। तो बाबा कहते सबका हिसाब किताब चुक तो होना ही है।
बाबा कहते कोई तो अभी भी आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कौन सी सजनिया? आत्माओं को। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं ना, देवी के पास जाते। तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, ज्ञान रूपी घृत। अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप है, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। उसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, हम सबके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है। उसे किसकी भी याद की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। हम बच्चों के पास बहुत कुछ है याद करने, लेकिन बाबा के पास सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हूँ। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। बुद्धि ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर ही रहते हैं। तो यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ। भगवान आशीर्वाद करो तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं तो रूहानी सर्जन हूँ। मैं रूह को क्या करता हूँ? बीमार रूह को ठीक करता हूँ, है ना। जो एकदम कहना चाहिए कि विकारों से भर गई है ना, तो मैं उसे सच्चा हरा सोना बनाता हूँ। तो आत्मा का डॉक्टर हूँ मैं, ज्ञान इंजेक्शन देता हूँ, है ना। आत्मा को ही शुद्ध बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं यह धंधा करने नहीं आया कि आशीर्वाद करो, बीमारी ठीक करो। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार हैं, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में हीरे जवाहरों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है और यह स्थापना स्वयं परमात्मा इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा नई जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मनुष्य, नए मनुष्यों को मतलब देवताओं को, है ना, तो क्रिएट करा रहे हैं रचता बाप, है ना, इस क्रिएटर के द्वारा। तो बाबा कहते हैं इस समय क्या है, तुम ईश्वरी फैमिली के हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, फिर देवी फैमिली बनेंगे। अभी बने नहीं हैं, सो भी संगम पर, संगम युग पर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विराट रूप का चित्र भी है ना। आधा कल्प जो 16 कला संपूर्ण होते हैं निर्विकारी सत्व प्रधान, वो सतयुगी आत्मा। और जब 14 कला में आते हैं, 2 कलाएं सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म गति से कम होनी शुरू होती हैं, तब हम सतयुगी नहीं कहलाते, स्वर्ग में नहीं होते। चंद्रवंशी राजा रानी, है ना, राम सीता का। पहले आता है महाराजा महारानी अर्थात लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता अर्थात राजा रानी। तो ये 2 जो बाबा है 21 पीढ़ी की, 2 युगों की, त्रेता और सतयुग की स्थापना इनके द्वारा कराते हैं। बाबा कहते हैं वह भी संगम युग पर, है ना। तो फिर विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है, देवता क्षत्रिय, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, कोई नई बात तो है नहीं। सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था, अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वह कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है श्रीमत भागवत गीता, भगवानुवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर,
फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इस समय हैं सब हिंसक काम कटारे चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पाठ है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, है ना। तो सबका अलग अलग है। हर एक मनुष्य मात्र अलग अलग पाठ है। कितनी छोटी आत्मा, उसमें उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ज्ञान सूर्य स्वयं शिव बाबा परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, फिर ज्ञान सितारे भी हैं बाबा कहते हैं, है ना। बाबा की चुनी हुई बच्चे आत्माएं हैं ना, जो अब नई दुनिया की स्थापना करने में निमित्त बने हैं, है ना। तो ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पाठधारी हैं, हर एक का अपना अपना पाठ है। यह बाबा कहते कैसे यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी देखिए वार भी रोज न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि दिन नहीं, महीने नहीं, बल्कि कुछ घंटों में ही शुरू होगा और इतनी तबाही होगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। यूक्रेन और इसका जो हो रहा है ना। तो ये वार अगर 3rd वार शुरू हुआ तो कहते बहुत नुकसान होगा। तो ये तो एक तरह से सफाई का कार्य बाबा कहते हैं कि जो साथ साथ साइंस भी और हम अपने ही भाइयों का जो है सफाया कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो बाबा कहते हैं देखिए मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूँ ज्ञान से सोझरा करने, उजाला करने, दिन करने, जहाँ कोई किसी किस्म का दुख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मौत नहीं, कोई अकाले मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई विधवा नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई क्या न जास्ती धूप, न जास्ती ठंड, न जास्ती जो जैसा जितना जितना समय जिस मौसम का बना हुआ है ठीक उसी समय आना, उसी समय जाना। उतना ही ना तो सूरज आपको तपन देगा, जितना ज़रूरत है उतनी ही आपको 5 तत्व भी सतो प्रधान होकर के आपको सिर्फ और सिर्फ सुख देगा और दासी बन जाएगी प्रकृति, है ना। शरीर भी और 5 तत्व भी। शरीर भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। पुरुष आत्मा को कहा है, प्रकृति शरीर को कहा है, क्योंकि प्रकृति जो शरीर है, ये शरीर रूपी तन, ये 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तभी तो हमें भूख, वायु, प्राणवायु, है ना, पानी, सब कुछ चाहिए होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अब जो है मैं ज्ञान से सोझरा करने आया हूँ। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं, है ना। वाम मार्ग में गिरते हैं तो देवी देवता फिर जो है देवी देवता थोड़ी कहलाते हैं। फिर तो वो द्वापर में आकर रावण राज्य में आ जाते हैं, फिर मनुष्य, है ना, हो जाते, वही पुजारी बन जाते। फिर अभी तो वह भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है, ब्रह्मा के द्वारा, जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे वो खुद अभी पुरुषार्थी हैं, बन रहे हैं। तो वही अब पतित बने हैं।
यह है आसुरी सृष्टि, वह है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। जब राम राज्य होता तब रावण राज्य हो ना सके, और जब रावण राज्य है तब राम राज्य हो ना सके। जब निर्विकारी होते हैं तब कोई भी विकारी वहाँ हो ना सके, है ना। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए कहा भी गया है कि देवी देवताओं के पैर धरा पर नहीं पड़ते, है ना। तो क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है ना, इस धरा पे देवी देवता कभी जन्म नहीं लेते हैं ना। स्वर्ग कोई आसमान में लटकता नहीं है, कोई मनुष्य जाके वहाँ जन्म नहीं लेता है। यहाँ ही स्वर्ग, यहाँ ही नरक, अर्थात उस नई दुनिया को, स्वर्ग को यहाँ ही अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा स्थापन करना है ना, अपने कर्मों को स्वच्छ बना करके। तो बाबा कहते हैं राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं, नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। दीपावली में महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिर ताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात आत्मा का खुद का दर्शन, कि हम कैसे देवी देवता बने, फिर कैसे हम राजा रानी, फिर हम कैसे द्वापर में आए तो पुजारी बने, फिर कैसे हम कलयुग में आए, कैसे फिर हम ब्राह्मण बन फरिश्ता बनेंगे, वाया शांति धाम, फिर हम सतयुग में वापस आएंगे। तो ये जो आत्मा का 84 का जो चक्र है ना, आदि मध्य अंत का जो त्रिकालदर्शी का जो बाबा ने त्रिनेत्र दिया है ना, जो पूरा एक जगह पर बैठ हम 84 का कैसे चक्र घुमाती है आत्मा, स्वदर्शन है ना, खुद का दर्शन, तो उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं बेहद के बाप से, बेहद का सुख, और हद के बाप से हद का सुख। बेहद का सुख और हद का सुख, इसमें अंतर है कि हद का सुख माना आपने जो आपके शरीर रूपी पिता है उससे आपको जो वर्षा मिलता है, जो प्रॉपर्टी मिलती है, वो एक जन्म के लिए मिलती है ना। फिर आप नया जन्म लेते हैं तो आपका नया घर, नया फीचर्स, नए घर में नए माता पिता, नया पैदा होना, फिर बड़ा होना, फिर कमाना, फिर नए तरीके से होगा। तो इसे कहते हैं अल्पकाल, है ना। और जो बेहद का बाप, जो सुप्रीम सोल गॉड फादर हमें वर्षा देता है, वो बेहद का देता है 21 जन्मों के लिए, है ना। तो जो आप अभी करते हैं वो फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे आप धन से करें, मन से करें, तन से करें, जो आपके पास है, जैसे सेवा करें, जैसे पुरुषार्थ करें, ज्ञान दें, ज्ञान धारण करें, स्वरूप बने, है ना, देवी गुण धारण करें, तो फिर वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा आधे कल्प के लिए। तो बाबा कहते इस तरह से बेहद का बाप बेहद का देते हैं, हद के बाप से हद का सुख मिलता। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा, ना कि सतयुग में, है ना। यहाँ ही चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही स्थापना होती है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही प्रजापिता होगा। शिव बाबा की संतान तो सब हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है, डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगे, वहाँ थोड़े ना शरीर होता है ना। तो बाबा को ज़रूरत चाहिए मुरली चलाने के लिए, तो वो भी यहीं चलाएंगे, है ना। हम जीवात्माओं के लिए कर्मेंद्रियाँ तो चाहिए होगी समझाने के लिए, प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती। डॉक्टर को देख करके आप सर्जरी सीख लेंगे, एक टीचर को देख करके आप पढ़ाई प्रैक्टिकल सब
समझ आ जाएगा? नहीं ना, जब तक वो आपको समझाए ना, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं मुरली यहाँ चलाना है तो फिर रथ भी यहाँ ही चाहिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे वर्सन्स, है ना। तो पहले हैं देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो, फिर सतो के बाद रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहाँ माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। यह समझने की बातें हैं। विक्रमाजीत संबत भी है, फिर विकर्मी संबत। विकर्मी अर्थात द्वापर से जो शुरू होता है तो तब हमारा कर्म होता है, तो हम विकर्माजीत अर्थात 16 कलाओं में संपूर्ण रहते हैं ना। कोई भी वहाँ विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, तो हम सुख भोगते। फिर जब हमारा कर्म विकर्म बनता तो वहाँ से विकर्मी संबत शुरू होता है ना। एक है विक्रमाजीत और एक है विकर्मी, तो उससे दुख होता है। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वह है राम राज्य। अभी है रावण राज्य, रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉडफादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सीकी लाधे बच्चे कहते हैं। बिछड़े हुए, है ना, कल्प पहले बिछड़े थे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, वैसा नहीं, ऐसा, तो यह सोचने में समय नहीं गवाओ। समस्या को समस्या रूप में देखेंगे तो समस्या विकराल रूप धारण करती है। समस्या का समाधान देखेंगे, ढूंढेंगे शांत मन से। व्यर्थ को समर्थी में बदलेंगे तो समाधान मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। ट्रैफिक कंट्रोल भी बाबा ने बताया ना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी एक अलार्म है, गाने। जब आपको ट्रैफिक कंट्रोल का तो वो अलार्म बजता है, गाने शुरू हो जाते हैं। हर 1 घंटे में या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद एक ऐप है, उसमें क्या होता है अपने आप ही उसमें गाने शुरू हो जाते हैं, है ना सर। तो फिर आपको याद आ जाएगा कि मुझे कनेक्ट करना है बाबा से। तो जो 100 तरह से 100 तरह के 100 तरफ से जो 100 व्यर्थ संकल्प आने की आप जो आज्ञा देते हैं, उनका कंट्रोल करने के लिए आपके मन को आपका ही ट्रैफिक पुलिस बनाना होगा, ताकि रेड बत्ती दिखे तो वो आए ना, है ना, उसको आने नहीं देना है। ग्रीन सिग्नल के लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना होगा इन 100 तरह के
व्यर्थ संकल्पों को, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं जब ये संस्कारी मर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।